Guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nisha Sahu and I am a BHU alumni. मैंने मेरा बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स जो है वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। मैंने CUET एग्जाम क्रैक किया था एंड मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU दोनों जगह एडमिशन मिला था जिसमें मैंने BHU को चूज किया था। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए CUET एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है वो CUET यूजी क्रैक करने के लिए एज वेल एज CUET पीजी क्रैक करने के लिए दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये जानेंगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ना हम कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, एंड क्या क्या चीजें हम माने। ठीक है, बट वो स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए सब कुछ पढ़ना एकदम कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, कि आप A to Z सब कुछ पढ़ रहे हो, बट यस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज बात कर रही हूँ हम हमारी स्ट्रैटेजी के बारे में कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है और कैसे हम हमारे शेड्यूल हम क्रिएट करें जिससे हम हमारा CUET एग्जाम क्रैक कर पाए। नो, CUET एग्जाम क्रैक कर पाए वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से एंड इंडिया की जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, PHU हो गया, आपको ये मिल पाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है दैट इज अ रिव्यू ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, आपका CUET का सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप CUET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें पहला जो स्टेप है वो होता है आपका खुद का जो सिलेबस है उसको बहुत डिटेल में एनालाइज करना या फिर डिटेल में देखना। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल कि लेट्स सपोज कि आपको BCom में एडमिशन लेना है, तो आप क्या देखोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो कॉमर्स का सिलेबस है वो क्या है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स कहाँ से हैं, कैसे, ये सारी चीजें। ठीक है, आपको सबसे पहले सिलेबस रिव्यू करना है, CUET का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि आपको सिलेबस रिव्यू करना है एंड आप सिलेबस देखोगे। ठीक है, देन सेकंड जो आपका सेकंड अगर मैं स्टेप्स की बात करूँ तो वो होगा आपका कि आपको ना कुछ सब्जेक्ट को क्लासिफाई करना है। जैसे लेट्स सपोज 10 आपके यूनिट्स हैं या फिर 10 चैप्टर्स हैं। उन 10 चैप्टर्स में आप ये देखोगे कौन से चैप्टर जो है वो मेरे को इजी लग रहे हैं और कौन से चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, मतलब ये कि ऐसे चैप्टर्स जिनको देखते ही साथ आपको लग रहा है कि ये चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं एंड इसको पढ़ने के लिए मुझे मेरी ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी आता है। इवन अगर आज भी मुझे उस एग्जाम के लिए बैठा दिया तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो आपको वो सब्जेक्ट अलग रखने हैं एंड वो सब्जेक्ट जो थोड़े बहुत टफ है, जो आपको लग रहा है कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, आपको वो अलग करने हैं। ठीक है, मतलब ये कि पहला स्टेप ये है कि आप अपने पूरा का पूरा जो CUET है उसके सिलेबस को एनालाइज करोगे और उसके सिलेबस को पूरा डिटेल में देखोगे। सेकेंड स्टेप, उसका पूरे सिलेबस को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक इजी सब्जेक्ट, दूसरा टफ सब्जेक्ट। जो इजी सब्जेक्ट होगा उस पे तो हमको प्रॉपर ध्यान देना ही है, बट साथ में जो टफ सब्जेक्ट है हमको उस पे थोड़ा और ज्यादा एंड और फोकस की जरूरत है एंड और बहुत अच्छे से मुझे ध्यान देना है जिससे मैं हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई बहुत अच्छी हमें मिल पाए। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप है कि पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक इजी सब्जेक्ट जो आपको बहुत इजी लग रहा है, दूसरा आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड प्रोसेस कि आपका जो एग्जाम है उसमें मेनली 3 सेशन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेशन जो होता है वो आपका लैंग्वेज होता है, सेकेंड आपका डोमेन होता है एंड थर्ड जो होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है। जनरल एप्टीट्यूड में जनरली आपका कॉन्ट आता है, आपका रीजनिंग आता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लैंग्वेज वाला है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक जिसको हिंदी लेना होता है वो हिंदी लेता है, जिसको इंग्लिश लेना होता है इंग्लिश, और इंग्लिश जो है वो बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है, जो इजिली इंसान कर लेता है। ठीक है, अगर उसका बेसिक इंग्लिश भी ठीक है। जो गेम चेंजिंग होता है वो जनरली आपका एक जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जो सेशन सी होता है वो होता है एंड आपका एक डोमेन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका डोमेन बहुत स्ट्रांग होना होगा ना तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से CUET क्रैक कर सकते हो। ठीक है, एंड डोमेन आपका स्ट्रांग होगा आपकी क्लास 11th एंड क्लास 12th की NCERT से। ठीक है, तो आपको NCERT को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है ना एंड आप किसी के सब्सक्रिप्शन को पढ़ रहे हो तो आराम से पढ़ो। आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है, आप यूट्यूब से भी पढ़ो, बट आपको खुद से भी अपने साइड से एक श्योरिटी के लिए खुद NCERT की बुक उठानी है एंड उसको
लाइक टॉपिक वाइज रीड करना है एंड वन बाय वन लाइन वाइज रीड करना है, एंड रीड करके हमें समझ में आ जाता है कि ये जो है एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। तो हम वो टिक करते जाएंगे एंड उसको रीड करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जो बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। देन मैंने क्या क्या स्टेप्स बोला, सबसे पहला स्टेप ये बोला कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस देखना है, पूरा का पूरा सिलेबस एनालाइज करना है, ठीक है। सेकंड, पूरे के पूरे सिलेबस को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक इजी सब्जेक्ट, दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है जहां आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, एंड कौन सा सब्जेक्ट जो है वो टफ है जहां पे आपको प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। देन उसके बाद जो होगा, आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। सिलेबस, अब हम बात करें सिलेबस कवर की, ठीक है। तो सिलेबस कवर करने के लिए आपको पहले अपने 11th एंड 12th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ने खुद से, ठीक है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तब भी, अगर नहीं ले रखा है फिर भी आपको 11th एंड 12th को अच्छे से डीप में स्टडी करना है, एंड आपका जो भी सीयूईटी का सिलेबस है आपको उसको प्रॉपर पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, गूगल की हेल्प से भी ले सकते हो, अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो सब्सक्रिप्शन से भी कर सकते हो। सिलेबस तो कवर करना ही है, एंड सिलेबस के अंदर ही आपका 11th 12th आ जाता है, बट फिर भी सिलेबस कवर करने के बाद आपको एक बार अपनी 11th एंड एक बार आपको अपनी 12th की बुक जो है वो उठानी है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट इज अ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, मॉक टेस्ट वगैरह दो, एंड आई एम टोटली एग्री विद दिस कि हमें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। बट मैं बिलीव करती हूँ कि मॉक टेस्ट आप तब दो जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर दो। पीवाईक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मोस्ट ऑफ द एग्जाम पे आपके जो एटलीस्ट मिनिमम अगर मैं बात करूँ 30% जो है वो आपका पीवाईक्यू से ही उठा के दिया जाता है, ठीक है। तो आपको सिलेबस पूरा का पूरा कवर करने के बाद फिर आपको पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट मिनिमम 10 ईयर के, ठीक है। मिनिमम जो पुराने 10 साल के पेपर है आपको वो प्रॉपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। देन प्रॉपर 10 साल के आपने सिलेबस जो है वो एमसीक्यूज जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज वगैरह फाइंड आउट करोगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आप एमसीक्यूज एंड और भी ज्यादा पीवाईक्यूज के बारे में रिसर्च करोगे, फाइंड आउट करोगे, एंड देन उसके बाद आप अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे। एंड जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है फिर उसके बाद हमें हमारा रिवीजन स्टार्ट करना है। रिवीजन में क्या करोगे, पहला वही जो आपका सिलेबस रहेगा उसको पूरा डिटेल में कवर करोगे, फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाओगे, फिर उसके जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड स्पेसिफिकली हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी था। अगर मैं इसको एकदम शॉर्ट में, एकदम समरी में मैं बताऊं कि हमारी सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करने की क्या समरी है, तो नंबर 1 हमारी ये चीज है कि आपको जो है पूरा का पूरा जो सिलेबस है सीयूईटी का, आप जो भी सब्जेक्ट के लिए आप देख रहे हो, आपको पहले वो रिव्यू करना है, वो प्रॉपर देखना है, ठीक है। सीयूईटी का पूरा सिलेबस देखना है। सेकंड, उस पूरे सिलेबस को आप दो पार्ट्स पे डिवाइड कर दोगे, एक इजी सब्जेक्ट, दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इजी सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने की ज्यादा नीड नहीं है, जो आप बहुत इजीली थोड़े से मेहनत में भी कर लोगे, एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जहाँ पे आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, वो करोगे। थर्ड जो है वो आप क्या करोगे, थर्ड आप पढ़ोगे अपना सिलेबस, ठीक है। आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, बाद या फिर आप पहले जो भी हो, आपको 11th एंड 12th की बुक उठानी ही उठानी है। ये आप मतलब अपने माइंड में ना एकदम ऐड कर लो कि 11th 12th की बुक मुझे उठानी ही उठानी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो एंड आपने सब्सक्रिप्शन ले भी रखा है ना, बट फिर भी आपको 11th 12th की एनसीईआरटी उठानी है। आई एग्री विद दिस कि आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया रखा होगा तो आपके सिलेबस में 11th 12th का सारे कॉन्सेप्ट ये सब होंगे, बट फिर भी अपनी श्योरिटी के लिए या फिर मेरे कहने पे बस 11th एंड 12th अपनी साइड से एक बार अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना और अच्छे से जान लेना, ठीक है। तो हमारा हो गया सिलेबस कवर। सिलेबस कवर करने के बाद आपको प्रीवियसली लास्ट 10 ईयर के, ये फोर्थ स्टेप है हमारा, कि प्रीवियस या फिर पुराने 10 साल के जो पेपर है आपको वो प्रॉपर बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो मिनिमम 3 बार आपको अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने ही करने हैं, वो भी लास्ट 10 ईयर के। ज्यादा हो जाते हैं तो और अच्छी बात है, बट 10 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया। पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद एक बार आप पूरे के पूरे सिलेबस को फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर से रिवाइज इसलिए क्योंकि आपने अब पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया। पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो आपको पता चल गया कि ये टॉपिक से हमारे पीवाईक्यू ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट बार रिवाइज करोगे ना, तो आप वहां पे फिर उन टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे जिसमें आपका ज्यादा हाईलाइट दिया गया है, जिसमें पीवाईक्यू ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रिवाइज किया, देन उसके बाद फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करना, आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लाना कि चैप्टर 1 ये है एंड इसके क्या पीवाईक्यूज है। जैसे आपका चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 सीयूईटी, इसके एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज क्या थे एंड इसके एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, ऐसे करके आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर कवर हो जाएगा। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी गाइस। इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, इसमें आपका 11th-12th कवर हो रहा है, आपका प्रीवाईक्यूज कवर हो रहा है एंड आपको कुछ नहीं, बस ये स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको पूरा का पूरा अपना सिलेबस जो है वो एनालाइज करना है। सेकेंड, आपको जो पूरा का पूरा जो सीयूईटी का सिलेबस उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक इजी सब्जेक्ट और दूसरा टफ सब्जेक्ट। टफ सब्जेक्ट पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने हैं, एक्स्ट्रा टाइम देना है और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन आप थर्ड स्टेप कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करोगे बाय यूट्यूब, बाय गूगल, या आप अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू कैसे भी आपको पूरा सिलेबस कवर करना है विथ नोट्स, ठीक है। एंड साथ में आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th के एनसीईआरटी को भी प्रॉपर कवर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप बस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, आपको आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू ये आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपर फॉलो करनी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने स्ट्रैटेजी ऑफ सीयूईटी एग्जाम पढ़ा कि अगर मुझे सीयूईटी एग्जाम क्रैक करना है तो इसको क्रैक करने के लिए कौन सी बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।